नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे भिन्न। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है भिन्न। इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं फ्रैक्शन। आज अपन भिन्न का अध्ययन करने वाले हैं। आज की क्लास में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न किसे कहते हैं और इसके आगे पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के प्रकार। एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आज अपन इसका बिल्कुल बेसिक से अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहला मैं उठाता हूं कि भिन्न किसे कहते हैं, फ्रैक्शन किसे कहेंगे। सीधे सीधे शब्दों में मैं बताऊंगा आपको कि भिन्न है क्या। भिन्न का अर्थ होता है संपूर्ण भागों में से किसी भाग को व्यक्त करना। जैसे कोई वस्तु है, किसी वस्तु के संपूर्ण भागों में से किसी एक भाग को या दो भागों को या कुछ भागों को व्यक्त कर देना, उसे ही क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। उदाहरण से आप समझो, जैसे मैंने ले लिया कोई सेब है अपने पास, कोई सेब है या मान लो कोई केक है अपने पास, इसको मैंने चार भागों में डिवाइड कर दिया। अपने पास कोई केक था, उसको अपन ने चार भागों में डिवाइड कर दिया और कहा कि इसका जो एक भाग है, एक भाग को अपन कैसे निरूपित करेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे। तो मैंने कहा कि संपूर्ण भागों में से किसी भाग को व्यक्त करना, अर्थात कोई केक था, अपन ने उसके बराबर बराबर चार हिस्से कर दिए और कहा कि इसका एक भाग है, उसको अपन ने गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसका लिखने का जो तरीका है वो अपन सबसे पहले इसमें बताऊंगा आपको। जो नीचे लिखेंगे वो तो लिखेंगे कुल भाग। भाई कोई वस्तु है, उसके कुल भाग अपन ने कितने किए हैं, और जो यहां पे पूछ रहा है भाग, जिसके बारे में पूछ रहा है, भाई जैसे एक भाग के लिए कहा तो एक लिखेंगे, दो के लिए पूछा है तो यहां पे दो लिख देंगे, तीन के लिए पूछा हो तो तीन लिख देंगे। जैसे मैंने कहा कि चार भागों में बराबर डिवाइड कर दिया और इसको मैंने यहां पे 11 कर दिया, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि जो एक 11 भाग है, इसको अपन इसको व्यक्त कैसे करेंगे, भिन्न के रूप में लिखो। तो यहां पे कितने के लिए कह रहा है, एक के लिए, बटे का चिन्ह लगाएंगे और कुल भाग कितने इसके, चार। तो किसी वस्तु को संपूर्ण भागों में से कुछ भागों को व्यक्त करना, वही क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। कुछ भाग यहां पे एक के लिए पूछा तो एक लिख दिया, और कुल भाग टोटल इसके जो टुकड़े हैं वो कितने हैं, चार। तो 1/4 ये क्या हो गई, भिन्न हो गई। क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गया। दूसरे शब्दों में आपको बताऊं कि जो भिन्न होती है A/B के रूप में अपन इसको लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, A/B के रूप में इसे लिखते हैं। जहां शर्त सुनना है, यहां पे A/B के रूप में इसको लिखेंगे, जहां A व B क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या यहां पे होगी और B का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अब आप कहोगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। आपको मैंने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ाया। नंबर सिस्टम की कम से कम 11 से 12 क्लास मैंने आपको पढ़ाई। नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट क्लास थी, मैंने उसके बारे में आपको बताया था कि पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होती है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होके धनात्मक रूप में अनंत तक जाती है, अर्थात नेचुरल नंबर, और उसमें अगर 0 भी शामिल कर दूं तो वो क्या कहती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो आपको भिन्न की परिभाषा यहां पे आसानी समझ में आ गई होगी कि कुल भागों में से किसी भी भाग के बारे में पूछे और उसको अपन गणितीय रूप में लिखें तो वो क्या होती है,
भिन्न होती है, या कहें भिन्न ए बटे बी के रूप में होती है, जहां ए व बी पूर्ण संख्या होती है और बी का मान क्या नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। क्यों? अगर किसी भी संख्या के अपन जीरो लिख देंगे नीचे तो ये क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, अपने कोई भी एग्जाम देते हैं और अपन को जब टीचर मार्क्स देते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, जैसे 10 में से अपने 5 नंबर आ रहे हैं, 10 में से 7 नंबर आ रहे हैं, तो ये क्या है, एक भिन्न रूप है। क्या है ये कि भिन्न रूप है, अर्थात ये कुल मार्क्स है अपने, क्या है, कुल जितने में से अपने को मार्क्स मिल रहे हैं वो तो यहाँ पे टोटल है, और जितने अपने को मिल रहे हैं वो क्या है, एक तरह से इसका एक टुकड़ा है, भाग है। 10 का एक तरह से क्या है, टुकड़ा है। तो 10 में से 5 नंबर भी अपने को मिल रहे हैं तो ये क्या है, एक भिन्न रूप में है। 10 में से 7 नंबर मिल रहे हैं, ये भी एक तरह से क्या है, भिन्न रूप में है। कभी सुना है क्या 0 में से 5 मिल जाए? सुना है क्या? नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं जाता है, इसलिए इसे क्या लिखते हैं अपन, इनफिनिटी लिखते हैं। इसका मान अनंत हो जाता है, इसलिए यहां पे दर्शाया है कि बी का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको यहां बताना देना चाहता हूं, मैंने कहा a बटे b के रूप में होती है, जहां a व b क्या है, पूर्ण संख्या है, और b का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो यहां से अपन उदाहरण देखते हैं कि भिन्न कौन कौन सी हो सकती है, भिन्न कैसी होती है। a बटे b के रूप में मैंने लिख दिया 1 बटे 2, 3 बटे 5, 7 बटे 9, 0 बटे 3, 1 बटे 2, 1 बटे 3, 4 बटे 4, -5 बटे 4, -7 बटे 2। अब यहां देखो, मैंने यहां पे इतने उदाहरण लिखे, आपको यहां जो मैं उदाहरण समझा रहा हूं यही आपका क्लियर हो जाएगा कि ये भिन्न है या नहीं है। अपन ने पढ़ा a बटे b के रूप में होती है, सभी a बटे b के रूप में है, a और b यहां पे है, और किसी में भी b का मान 0 यहां पे नहीं है। b का मतलब है ये होता है ऊपर वाला संख्या, ये होती है नीचे वाली संख्या। इसको अपन बोलते हैं अंश, इसको क्या बोलते हैं, अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर। ये होता है अंश और ये होता है हर। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको बोल दिया अंश, इसको बोल दिया हर। a बटे b के रूप में होती है, a b यहां पूर्ण संख्या है, b का मान कभी भी क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। ये सभी संख्याएं a बटे b के रूप में है, ये 1 और ये 2। और पूर्ण संख्या अपन ने शर्त क्या रखी, पूर्ण संख्या b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले तो यहां पे जो शर्त है पूर्ण संख्या, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होती है, 0 से स्टार्ट होके 1 से लेके अनंत तक जाती है, अर्थात धनात्मक होती है। अगर आपको यहां पे कहीं माइनस का चिन्ह दिख रहा है तो वो ऑटोमेटिक क्या नहीं है, भिन्न संख्या नहीं है, भिन्न के रूप में यहां पे ये नहीं है। तो ये दोनों ही क्या नहीं है, भिन्न नहीं है। कभी भी आपको ऐसा पूछ लिया जाए तो ये क्या नहीं होगी, भिन्न नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये संख्या के यहां पे क्या लग रहे हैं, माइनस लग रहे हैं। अब आप यहां देखो a बटे b, ये 0 पूर्ण संख्या है, ये 3 भी पूर्ण संख्या है, तो ये हमेशा क्या होगी, भिन्न होगी। 0 बटे 3 क्या होगी, भिन्न होगी। इसका मान कितना आता है, 0 आता है। तो ये क्या होगी, 0 1 क्या होगी, भिन्न संख्या होगी। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने क्यों लिखा है 0 बटे 3, कहीं सिंगल आपको डिजिट मिल जाए, 0 पूछ ले क्या 0 एक भिन्न संख्या है, तो आपका आंसर होगा हाँ, क्योंकि 0 बटे कोई भी संख्या हो सकती है। अपने पास शर्त है कि अंश तो 0 हो सकता है लेकिन हर कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसे ही यहां पे देखो 4 बटे 4, इसको अपन सॉल्यूशन करते हो तो यहां पे कितना आता है, 1 आता है। अंश और हर यहां पे है, इसका मान 1 होता है। आप कहोगे अगर सिंगल डिजिट मिल जाए पूर्ण संख्या का तो क्या वो एक भिन्न होगा, तो आपका जवाब यहां पे भी क्या होगा, यस होगा। क्यों? इसके नीचे क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 बटे 2 हो सकता है, 1 के नीचे 4 हो सकता, सॉरी 4 नहीं, 1 के बटे 1, 2 बटे 2 हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि 4 एक भिन्न संख्या है या नहीं है,
तो इसका आंसर भी आपका होगा यस। क्यों? इसके नीचे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 7, 9 कुछ भी हो सकता है। क्यों? अपने पास शर्त है कि 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या आ सकती है। तो अगर सिंगल 4 आपको दे दिया जाए तो भी आपका आंसर क्या होगा कि भिन्न संख्या होगी। जहां तक मैंने आपको शुरू से लेके बताया बेसिक कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, वो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। a बटे बी के रूप में लिख रहे हैं। ऊपर वाला जो भाग है, भिन्न संख्या के 2 भाग होते हैं, एक होता है अंश, एक होता है हर। भिन्न संख्या के 2 भाग होते हैं, न्यूमेरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो एक तो हो गया अंश, एक हो गया हर। ठीक है, 2 भाग हुए अंश और हर। इसको लिखा अपन ने a बटे बी के रूप में। a और b यहाँ पे पूर्ण संख्याएं हैं और b का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है। यह हो गया अपना पहला कि भिन्न किसे कहते हैं, यह मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है भिन्न के प्रकार। दूसरा है भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ध्यान देना यहाँ पे, अपन फिक्स नहीं कह सकते कि इसके कितने प्रकार होते हैं। मैं आपको बताता चलूंगा कि ऐसी ऐसी भिन्न अपने को देखने को मिलती है और इस प्रकार की भिन्न को अपन ये नाम देते हैं। सबसे पहला मैं लेता हूं प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसको हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। नाम ध्यान रखना, प्रॉपर फ्रैक्शंस बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं उचित भिन्न। इसका दूसरा नाम होता है पूर्ण भिन्न। अगर कभी पूछ ले कि पूर्ण भिन्न किसे कहते हैं, तो इसी की जो परिभाषा है वो ही किसकी है, पूर्ण भिन्न की। इसके साथ ही मैं आपको ले लेता हूं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। जैसे इसको बोला अपन ने पूर्ण, तो ये क्या होगी, अपूर्ण भिन्न। ठीक है, तीसरी मैं लेता हूं यहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शंस, मिश्र भिन्न। तीनों की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा, उदाहरण समझाऊंगा, आसानी से आपको यहां पे ये समझ में आने वाली है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। इसकी मैं बात करूं तो मैंने जब यहां बताया आपको कि एक होता है अंश, एक होता है हर, यही भिन्न का एक तरह से रूप होता है। अंश और हर, मैंने सबसे पहले ये चीज इसलिए बताई है, ए बटे बी की फॉर्म अंश बटे हुए हर, ताकि जो अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शंस के अपन जो टाइप्स पढ़ रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल भाषा में मैं यहां पे लिखूंगा कि प्रॉपर फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, यदि अंश का मान हर से छोटा हो। क्या मैंने लिखा, अंश का मान यदि हर से छोटा हो तो वो क्या कहलाती है, प्रॉपर भिन्न कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती है। आपको मैं यहां पे उदाहरण लेता हूं, मैंने ले लिया 3/5। ये है यहां पे अंश, ये यहां पे क्या है, हर। मैंने आपको परिभाषा क्या बताई है, अंश का मान हर से क्या होता है, छोटा होता है, तो वो क्या होती है, प्रॉपर भिन्न कहलाती है, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती है। ध्यान दो यहां पे 3/5, अंश छोटा है, 3 छोटा है 5 से, अर्थात अंश से हर से क्या है, छोटा है, तो ये क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन से होगी। दूसरे में चलता हूं मैं, यहां पे अंश यहां पे तो हर से छोटा है, लेकिन इम्प्रॉपर में अंश क्या होगा, बड़ा होगा हर से। अंश हर से बड़ा होने के साथ साथ बराबर भी हो सकता है। तो इम्प्रॉपर भिन्न में क्या होगा, अंश हर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 7/5 या मैंने लिख दिया 7/7, तो ये दोनों ही भिन्न क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होगी, अनुचित भिन्न होगी। अर्थात यहां पे अंश है, हर से क्या है, बड़ा है। अंश क्या है यहां पे, हर से बड़ा है। यहां अंश और हर दोनों ही बराबर है, इसलिए यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, अंश और हर यहां पे दोनों ही बराबर है। मैंने आपको जो यहां पे शर्त दी है इम्प्रॉपर की,
वो देखो यहाँ पे अंश बड़ा है हर से और बराबर है, तो ये क्या होगी, अनुचित भिन्न कहलाएगी या अपूर्ण भिन्न कहलाएगी। दो टाइप्स अपन ने पढ़ लिए। तीसरा टाइप है मिश्र भिन्न। यहां पे क्या होगा, पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न। ध्यान देना, मैंने लिखा पूर्ण संख्या के साथ में कोई उचित भिन्न आ जाए, पूर्ण संख्या के साथ में कोई भी उचित भिन्न आ जाए, प्रॉपर फ्रैक्शंस आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे मैं लिख दूं 2 के साथ में 1/2, 2 के साथ में 1/2, मैंने यहां पे बोला है प्लस का चिन्ह, तो यहां पे ये प्लस का चिन्ह ही है। आप इसको गुणा मत समझ लेना, गुणा का समझोगे तो क्या होगी, ये 2 से 2 कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या होगी, एक तरह से क्या होगी, यहां पे ये उचित भिन्न होगी। इसके साथ में पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न, ये पूर्ण संख्या है यहाँ पे, तो पूर्ण संख्या के साथ साथ में उचित भिन्न भी आना आवश्यक है, वो क्या होगी, मिश्र भिन्न होगी। ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उचित भिन्न होनी चाहिए, अनुचित भिन्न यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मैं लिख दूं कि 3 सही 5/3, क्या ये मिश्र भिन्न है, क्या नहीं है, क्यों कि 5 अंश हर से बड़ा आ रहा है, और ये क्या है, अनुचित भिन्न है, इसलिए ये क्या होगी, मिश्र भिन्न नहीं होगी। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए अपने को इसको फिर से मिश्र भिन्न में तोड़ना पड़ेगा, इसलिए बाद में किसको आगे अपने मिश्र भिन्न में तो बदलेंगे और फिर इसको आगे अपने अनुचित भिन्न बोलेंगे। ठीक है, अपन ने 3 चीजें पढ़ ली, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शन, अर्थात उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न, तीनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अंश अगर हर से छोटा हो तो प्रॉपर, अंश अगर हर से बड़ा हो या बराबर हो तो इम्प्रॉपर, और जब पूर्ण संख्या और उचित भिन्न साथ में आ जाए वो क्या होती है, मिश्र भिन्न होती है। आगे मैं लेता हूं 4 नंबर लेता हूं, मिश्रित भिन्न। एक होती है मिश्र भिन्न, एक होती है मिश्रित भिन्न। इसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एक ही चीज है। इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, जब भिन्न के बटे हुए में भिन्न आ जाए, भिन्न के बटे हुए में भिन्न आ जाए, भिन्न संख्या बटे हुए भिन्न संख्या, तो वो क्या कहलाती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। ध्यान रखना, भिन्न के बटे हुए में अगर भिन्न आ जाए तो वो क्या कहलाएगी, मिश्रित भिन्न कहलाएगी, कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाएगी। यहां देखना, एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक है कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, एक है मिश्र, एक है मिश्रित। यहां कंफ्यूज मत होना, मिश्र और मिश्रित या मिक्स्ड या कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड क्या है, भिन्न के बटे हुए भिन्न, जैसे 1/2 के आ गई 3/2, भिन्न के बटे हुए में भिन्न आ जाए तो वो क्या होगी, मिश्रित भिन्न होगी। इसके आगे मैं 5 नंबर लेता हूं, एक होती है व्युत्क्रम भिन्न। कौन सी, व्युत्क्रम, इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम भिन्न या इंग्लिश में बोला रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, इसको अपन इनवर्स भी बोल सकते हैं। अपन ने पढ़ा है व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे मैं बोलूं 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, अर्थात 2 का व्युत्क्रम का मतलब कि इसको बटेवे के रूप में डाल दो, वही क्या होगी, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। जैसे मैंने बोल दिया कोई भिन्न है a/b के रूप में, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो अपने को कुछ नहीं करना है, जो अंश है उसको तो हर बना दो, और जो हर है उसको क्या बना दो, अंश बना दो, हर को अंश बना दो और अंश को हर बना दो। क्या लिखेंगे इसको अपने, b/a। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या हो गई, किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न पूछे तो आपको क्या करना है, अंश का हर बनाना है, हर का क्या बनाना है, अंश बनाना है। बिल्कुल संख्या को एकदम से उलट देना है, इनवर्स कर देना है उसका, वही क्या होगी, व्युत्क्रम भिन्न होगी।
इसके आप अपन लेते हैं दशमलव भिन्न। इसके आगे कौन सी लिया अपन ने? दशमलव भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न बोल दो, डेसिमल फ्रैक्शन बोल दो। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? ऊपर कोई ना कोई संख्या होगी, संख्या कौन सी होगी? पूर्ण संख्या होगी, और नीचे होगी 10 की पावर n। n का मान क्या है? यहां पे नेचुरल नंबर। उदाहरण लेके समझाऊंगा मैं। यहां पे n का मान यहां पे क्या है? नेचुरल नंबर है। यहां पे कोई संख्या हो गई, एक ले लिया मैंने, 10 की पावर n अर्थात एक से स्टार्ट होती है, 10 की पावर 1 आ गई। 10 की पावर 2 लूंगा तो 1/100 हो गई। 10 की पावर 3 लूंगा तो 1/1000 हो गई। ठीक है, अर्थात जो हर है नीचे वो 10 की पावर के रूप में चलता है। और इसको अपन 10 की पावर रूप में लिया तो इसका मान क्या होगा? 0.1। इसका मान क्या होगा? 0.01। इसका मान क्या होगा? 0.001। तो ये क्या हो गई? एक तरह से दशमलव के रूप में अपन इसको लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गई? दशमलव भिन्न हो गई। कुछ नहीं करना, संख्या कोई भी है, संख्या यहां पे कुछ भी ले सकते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या लेनी है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे कितना, मैं जैसे 2 भी ले सकता हूं, 5 भी ले सकता हूं, 7 भी ले सकता हूं। ठीक है, तो कोई भी संख्या ली और यहाँ पे बटे में हर क्या होगा? 10 की पावर n के रूप में आएगा। तो ये कौन सी हो गई? दशमलव भिन्न हो गई, डेसिमल फ्रैक्शन हो गई। आगे देखते हैं, 7 नंबर को लेते हैं। एक होती है सतत भिन्न। क्या होती है? सतत भिन्न। इसको मैं इंग्लिश में बोलता हूं कंटिन्यूड। कंटिन्यूड भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, अर्थात जो कंटिन्यू चल रही है। अपनी भाषा में इसको लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंगड़ा भिन्न। ठीक है, सतत भिन्न बोल दो, कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोल दो, या लंगड़ा भिन्न बोल दो। यह भिन्न कैसे रूप में होती है, इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा 1+1, 1+2/1, 1+3 बटे हुए 1+4 बटे हुए 1+5, इस प्रकार के रूप में ये होती है। तो ये क्या होती है? सतत भिन्न कहलाती है। ठीक है, अपन ने 7 प्रकार पढ़ लिए। पहला पढ़ा प्रॉपर, दूसरा पढ़ा इम्प्रॉपर, तीसरा पढ़ा मिक्स। प्रॉपर में क्या है? अंश से छोटा होता है हर से। इम्प्रॉपर में क्या है? अंश बड़ा होता है हर से और बराबर भी हो सकता है। मिक्स्ड है पूर्ण संख्या प्लस उचित भिन्न। ठीक है, इसके आगे अपन ने पढ़ा मिश्रित भिन्न, कंपाउंड फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होगा? भिन्न के बटेवे में भिन्न आ जाए, वो क्या होती है? मिश्रित भिन्न। 5 नंबर पढ़ा अपन ने व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, अर्थात कोई भी संख्या, कोई भी भिन्न है, अगर उसको अपन हर को अंश बना दे, अंश को हर बना दे, तो वो उसका क्या होती है? व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। ध्यान रखना, जो दी गई भिन्न है और उसका व्युत्क्रम भिन्न है, अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो इसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। आगे मैं चलता हूं, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन, अर्थात संख्या बटेवे, अर्थात जो अंश है उसमें तो अपन कोई भी संख्या लेंगे, लेकिन जो बटेवे में हर है उसको अपन 10 की पावर n के रूप में लेके चलते हैं। जो पावर में n है वो क्या होती है? एक तरह से नेचुरल नंबर होती है। आगे मैं चलता हूं, सतत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन या लंगड़ा भिन्न। 1+1/1+2 लिख दिया, बटे हुए 1+3, 1+4, 1+5, कुछ भी इसको लिख सकते हो आप। यहाँ पे ये भी कर सकते हो 1/1+1/1, 1+1, 1+1, ये भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। कोई से भिन्न आप ले लो जो आप कंटिन्यू लेके चल रहे हो। और इसको सोल्व कैसे करते हैं? इधर से सोल्व करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर। पहले इसको सोल्व करेंगे अपन, 1 और 5 6 हो गए, तो 1+4/6। पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसके पास लाएंगे, फिर इसके पास लाएंगे, फिर इसके पास, फिर इसमें जोड़ देंगे अपन। तो एक तरफ से क्या हो जाएगी? उचित या अनुचित जो भी अपने को मिलने वाली इसमें भिन्न है वो एक अपने को प्राप्त हो जाती है। आगे मैं चलता हूं, आगे मैं चलूंगा 3 भिन्न आपको मैं बताऊंगा। यहां पे तुलनात्मक अध्ययन पर इसका करते हैं। ये एक तरह से इसकी टाइप्स में ही आती है, लेकिन ये क्या होती है? तुलना करते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना करके अपन इसका मालूम करते हैं।
दो या दो से अधिक भिन्न अपन ने ले ली और अपन इसमें अगर तुलना करें तो ये अपने को 3-4 प्रकार की भिन्न प्राप्त होती है, वो आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया, एक होती है यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न, क्या बोलते हैं, इकाई भिन्न। इसमें कोई भी हार्ड चीज नहीं है, इसमें अपने को कुछ भी नहीं करना। अपन भिन्न में जानते हैं, एक होता है अंश, एक होता है हर। अगर अंश का मान एक हो, क्या हो, एक हो या दो हो, तीन हो, मतलब अंश का मान समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंश का मान समान होना चाहिए, चाहे हर में कुछ भी आ रहा हो, हर में कुछ भी आए, लेकिन अगर अंश का मान समान है तो वो क्या होती है, यूनिट फ्रैक्शन से होती है। मैंने कहा दो या दो से अधिक भिन्नों की तुलना करते हैं, मैंने लिख दिया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो ये क्या होती है, इकाई भिन्न कहलाती है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 2/5, 2/6, 2/7, ये क्या होगी, एक तरह से इकाई भिन्न होगी। अंश का मान समान हो रहा है तो वो क्या होगी, यूनिट फ्रैक्शन होगी, इकाई भिन्न कहलाएगी। आगे चलता हूं मैं, एक होती है लाइक फ्रैक्शन, एक होती है अनलाइक फ्रैक्शन, समान और असमान। एक होती है लाइक, एक होती है अनलाइक, समान और असमान। इसके लिए क्या है, हर समान होता है और यह हर क्या होता है, असमान होता है। कुछ भी नहीं है, दो या दो से अधिक अपने को भिन्न मिलेगी, अगर उसमें हर समान है तो वो क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन होगी। अगर हर असमान है तो वो क्या होगी, अनलाइक होगी। जैसे मैंने लिख दिया 2/5, 7/9, 3/7, 4/11, सॉरी, ये चीजें मैंने ली, 2/5, 7/5, 3/5, 4/5। अगर हर समान है, अगर हर समान है सभी भिन्नों का, तो वो क्या होती है, लाइक फ्रैक्शंस कहलाती है। और अगर यही हर समान हो, कोई मतलब नहीं उन चीजों का, तो वो क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगी। ठीक है, तीन चीजें यहां पे मैंने बताई कि दो या दो से अधिक भिन्नों की हम तुलना करते हैं तो अपने को कौन कौन सी भिन्न मिलती है। एक होती है यूनिट फ्रैक्शन, एक होती है लाइक फ्रैक्शन, एक होती है अनलाइक फ्रैक्शन। और मैंने इसके आगे बताइए, इसके आगे एक और है इक्विवेलेंट, समतुल्य भिन्न। यह भी एक तरह से तुलना करने से ही अपने को प्राप्त होती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न, बहुत काम की चीज है, ध्यान देना। अगर कोई भी भिन्न हो, अगर अपने को उसके समतुल्य भिन्न प्राप्त करना हो तो कुछ भी नहीं करना, जो अंश है और जो बटे में हर है, इन दोनों को समान संख्या से गुणा करते चलना है। समान संख्या से क्या करना है, गुणा करना है। उदाहरण लेके मैं आपको यहां बता रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया 1/2 और पूछ लिया इसकी समतुल्य भिन्न ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, अंश और हर को समान संख्या से गुणा करना है। मैंने 3 से गुणा किया तो 3 से ही ऊपर नीचे गुणा करूंगा, कितना आ गया, 6। अगर मैं 2 से गुणा करूं तो यहां पे कितना करूंगा, 2/4, 1/2 तो यहां पे है ऑलरेडी। अगर मैं 4 से गुणा करूं तो यहां पे कितना आएगा, 4/8। तो ये सारी भिन्ने जो मैंने सभी भिन्ने प्राप्त करी है, ये एक दूसरे की क्या होगी, समतुल्य भिन्न होगी। अर्थात सभी भिन्नों को जो दी गई भिन्न है, अगर मैं उनका सरल रूप निकालूं, संक्षिप्त भिन्न अपन जिसको बोल सकते हैं, अगर मैं इसका मान निकालूं तो वो सभी का मान समान आना चाहिए, वो क्या होती है, समतुल्य भिन्न। चाहे आप इनको सोल्व करके देख लो, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, सभी यहाँ पे 1/2 प्राप्त हो रही है, तो ये क्या होगी,
समतुल्य भिन्न होगी। आगे मैं एक चीज लेता हूं, कन्वर्ट करना। अपन ने जो चीजें पढ़ी, टाइप्स अपन ने पढ़े, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, अपन ने जो ये चीजें पढ़ी है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन अर्थात भिन्नों के जो अपन ने प्रकार पढ़े हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, कंपाउंड, यूनिट, लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट, ये जो अपन ने इसके जो प्रकार पढ़े हैं, इनको आपस में कन्वर्ट करना। जैसे मैं कह दूं कि जो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है, इसको अपन क्या मिक्स्ड में कर सकते हैं क्या? किसमें करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? कोई भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लो। क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अंश हर से क्या है? छोटा है। तो ये क्या नहीं है? एक तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। आपने को लेना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। इसको अपने को किसमें करना है? मिश्र भिन्न में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? इसमें इसका भाग लगाएंगे, पूरी बार भाग जा रहा है उसको लिख देंगे, जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखेंगे और 3 यहाँ पे ऐसे कैसे लिख देंगे। अगर प्रॉपर को मिक्स में बदलना है तो इसमें डिवाइड करेंगे, पूरा भाग जाता है उसको पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे, जो शेषफल बचता है उसको इसके ऊपर डाल देंगे, हर के ऊपर डाल देंगे। वो क्या हो जाएगी? मिश्र भिन्न हो जाएगी। अगर इसी मिश्र भिन्न को इम्प्रॉपर में चेंज करना हो, इसी मिक्स्ड को अपने को इम्प्रॉपर में चेंज करना हो, तो क्या करेंगे? शुरुआत में मैंने आपको बताया था, यहां गुणा का चिन्ह नहीं है, यहां किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। इसको सोल्व कर लो, ये अपने को मिल जाता है। आप यहां सोल्व करोगे, यहां पे लोग तुम लोगे 3 बार भाग जाएगा, 3 + 2 कितना आ गया? 5/3 आ गया। ये अपने को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाता है। अगर इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में बदलना हो या मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में बदलना हो, तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है। एक तरह से इम्प्रॉपर जो भिन्न है, मिक्स्ड भिन्न अपन उसको बोल सकते हैं, क्योंकि इम्प्रॉपर को अपन मिक्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं चलता हूं। लाइक और अनलाइक, समान और असमान भिन्न। समान के लिए मैं क्या लिखता हूं? हर समान होता है। मैंने लिख दिया 4/9, 5/9, 7/9। ये क्या हो गया? लाइक भिन्न हो गया। अगर मैं लिखूं 4/5, 3/9, 3/7 और 4/11, ये क्या हो गई? अनलाइक भिन्न हो गई। अब अनलाइक को मैं किस में बदलना चाह रहा हूं? लाइक में। लाइक को आप अनलाइक में बदल सकते हो, लेकिन आप यहां समझो कि अनलाइक को मेरे को सबसे पहले किस में बदलना है? लाइक में बदलना है। अनलाइक को लाइक में बदलने के लिए आप क्या करोगे? अगर ऊपर 2 से गुणा करे हो तो नीचे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा आपको। यहां देखो, आप सबसे पहले तो आप इसको लाइक में बदलना चाहोगे तो सबसे पहले आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा, अगर इसको 35 को तो इसको भी 35 करना पड़ेगा और इसको भी 35 करना पड़ेगा। इसके लिए अपने को क्या करना है? इन तीनों का एक ऐसा मान निकालना है कि इनका ये जो लहर है वो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। मैं 2 संख्या लेता हूं, पहली 4/5 और 3/7। इनको लाइक में बदलो। ये 2 अनलाइक भिन्न है, इसको किस में बदलना है? लाइक भिन्न में बदलना है, समान भिन्न में बदलना है। तो आप क्या करोगे? यहां मैं 7 से गुणा कर दूं, यहां 5 से गुणा कर दूं, तो दोनों का मान कितना आएगा? बोलो, 35 आएगा। यहां 7 से गुणा करो तो 35, यहां 5 से गुणा करो तो 35। अगर मैंने 7 से गुणा यहां कर दिया तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। जितना नीचे गुणा कर रहे हैं उतना ही ऊपर गुणा करना पड़ेगा। यहां भी कितना गुणा करना पड़ेगा? 5 गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया? 28 और ये कितना आ गया? 35। ये कितना आ गया? 15 और ये कितना आ गया? 35। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? लाइक भिन्न बोल सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा है? अपन ने पढ़ा है एक तो भिन्न की परिभाषा, बेसिक पढ़ा अपन ने इसका, बिल्कुल बेसिक से अपन ने भिन्न पढ़ी है, भिन्न की परिभाषा पढ़ी है। अपन ने दूसरी चीज पढ़ी है टाइप्स ऑफ भिन्न। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिए।
तुलनात्मक अध्ययन, जैसे भिन्नों की अपन ने तुलना करी, उसके भी मैंने आपको टाइप्स बता दिए, और जो भिन्न है मैंने उसके भी आपको टाइप से बता दिए हैं। आज की क्लास में इतना ही। जो अपने आप अगली क्लास पढ़ेंगे उसमें अपन भिन्नों का तुलना करना सीखेंगे, भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग करना सीखेंगे।